नमस्कार। ग्रामीण समाजशास्त्र व्याख्यान माला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। हम ये जान चुके हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समाज में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र, इसमें दो शब्द सम्मिलित हैं, ग्रामीण और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में भी दो शब्द हैं, समाज और शास्त्र। समाज का तात्पर्य एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था से है जो दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों और उनके मध्य होने वाली अंतःक्रिया से निर्मित होती है। जो विज्ञान समाज का अध्ययन करता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। अगर हम इसमें ग्रामीण जोड़ देते हैं तो इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र की वह शाखा, वह विशिष्ट शाखा जिसका संबंध ग्रामीण समाजों के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन से है। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का विशेष महत्व है, क्योंकि विश्व में गांवों की संख्या नगरों की संख्या से कहीं ज्यादा है। विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे कोई अन्य देश हो, प्रत्येक देश में गांव पाए जाते हैं और सामाजिक विकास में गांवों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय होता है। तो गांवों को अलग करके, गांवों को हटाकर हम समाज का मूल्यांकन नहीं कर सकते, समाज की गतिशीलता, समाज के विकास का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इसी दृष्टि से हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। हम ये जान चुके हैं कि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। ये सच है, क्योंकि सबसे पहले सन 1838 में अगस्ट कॉम्ट ने इस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। सोशियोलॉजी उनकी पुस्तक के शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद था, सोशियोलॉजी। ये सच है कि 1838 में अर्थात 19वीं शताब्दी में ये शब्द पहली बार हमारे सामने आया, लेकिन बहुत कम समय में, यानी 200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 200 साल से कम समय में ये शब्द एक विषय के रूप में, एक शास्त्र के रूप में विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है और आज इसका अध्ययन और अध्यापन सभी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तो और स्कूल स्तर पर भी किया जाता है। तो ये एक अद्भुत घटना है कि ये विषय बहुत तेजी से हमारे बीच में बढ़ रहा है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका महत्व और भी ज्यादा है। तो देखते हैं इसकी परिभाषाओं को।
सबसे पहले हम बात करेंगे इसके शाब्दिक अर्थ की। ग्रामीण समाजशास्त्र, इंग्लिश में इसे रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। शाब्दिक रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध तीन प्रमुख शब्दों के योग से है, अर्थात ये शब्द ग्रामीण समाजशास्त्र तीन शब्दों के योग से बना है। ग्रामीण प्लस समाज प्लस शास्त्र। समाज के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि समाज एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जो दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों और उनके मध्य होने वाली अंतः क्रिया से निर्मित होती है। जब यह संबंध ग्रामीण पर्यावरण तथा ग्रामीण मान्यताओं से प्रभावित होते हैं, तब ऐसे समाज को ग्रामीण समाज कहते हैं। अर्थात ग्रामीण समाज वह समाज होता है जिसका पर्यावरण पूरी तरह ग्रामीण होता है, जहां के लोग एक विशेष प्रकार की दिनचर्या, जीवन शैली को आत्मसात करते हैं, उसको जीते हैं, एक विशेष प्रकार की संस्कृति को आत्मसात करके उसको जीते हैं। शास्त्र अथवा विज्ञान का तात्पर्य है किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। इस दृष्टिकोण से यह सामान्य निष्कर्ष दिया जा सकता है ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में कि ग्रामीण पर्यावरण में व्यक्तियों तथा समूहों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययनों को ही हम ग्रामीण समाजशास्त्र कहते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। समय की सीमाओं को ध्यान में रखकर मैं इस व्याख्यान में केवल कुछ चुनी हुई परिभाषाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली परिभाषा जिसे मैं इस व्याख्यान में सम्मिलित कर रहा हूं, इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, इसके अर्थ को बताने के लिए वह परिभाषा है सैंडरसन की। सैंडरसन ने ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जो लिखा है उसका हिंदी भावार्थ है ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का शास्त्र है, जीवन का विज्ञान है। यह सैंडरसन ने कहा है। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा पर बात करेंगे और यह परिभाषा है चिपिन की। चिपिन ने माना है कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो चिपिन का मानना है कि जो ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं चलती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अपने ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाले लोग, ग्रामीण सामाजिक संगठन आदि को भी सम्मिलित किया है। इसके बाद अगली परिभाषा लारी नेल्सन की है। लारी नेल्सन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों का विवेचन एवं विश्लेषण है। तो लारी नेल्सन ने इस परिभाषा के माध्यम से, अपने इस कथन के माध्यम से ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु को भी सम्मिलित किया है और उस पर प्रकाश डाला है। और वो मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु है ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह
उन समूहों की विवेचना, उन समूहों का विश्लेषण ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। इसी प्रकार हम डॉक्टर A.R. देसाई, जो प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री हैं, उनके शब्दों को भी परिभाषा के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने माना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठन, उसकी संरचना, प्रकारों, विकास की प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा विस्तृत अध्ययन करना है। तो A.R. देसाई के जो शब्द हैं, वो शब्द ग्रामीण समाजशास्त्र के उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, इसके उद्देश्य को प्रकट करते हैं, प्रमुख उद्देश्य को प्रकट करते हैं। और वह यह विश्वास करते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य है वैज्ञानिक, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन करना। और ये अध्ययन किया जाता है ग्रामीण सामाजिक संगठनों का, ग्रामीण समाज की संरचना का, ग्रामीण समाज के प्रकारों का और ग्रामीण विकास की प्रवृत्तियों का। ये 4 टर्म्स आपने यूज किए हैं। तो इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्देश्य है, ऐसा मानना है डॉक्टर A.R. देसाई का। चितंबर के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र को एक ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्रामीण मानव का उन समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है जिन समूहों के मध्य वह ग्रामीण मानव अंतः क्रिया करता है। तो आपने ग्रामीण समूहों के अध्ययन पर प्रकाश डाला, सम्मिलित किया और मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूहों का अध्ययन किया जाता है। उन समूहों का जिनके अंतर्गत जो ग्रामीण मानव है, ग्रामीण व्यक्ति है जो गांव में रहता है, वह अंतः क्रिया करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय ज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ग्रामीण समाजों के बारे में ज्ञान विकसित करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी ग्रामीण समूहों के अध्ययन का समावेश है, यानी कि इसके अंतर्गत जिन समूहों का अध्ययन किया जाता है वो ग्रामीण समूह होते हैं, चाहे वो पूर्ण ग्रामीण हो, अर्ध ग्रामीण हो। अन्य शब्दों में कोई भी ऐसा सामाजिक समूह जिनका संबंध गांव से है, गांवों से है, वो प्रत्येक समूह ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रतिमानों के अध्ययन से संबद्ध है। इसके साथ साथ ग्रामीण समाजशास्त्र व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है, क्योंकि इसका सिद्धांतों से ना होकर, अधिक ना होकर ग्रामीण समुदायों के व्यवहारिक जीवन से होता है। और जहां तक भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि भारतीय समाज में 2/3 से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, ग्रामीण संस्कृति में जीती है। उनकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। तो भारतीय सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र अपेक्षाकृत रूप से एक स्थिर और परंपरागत समाज का अध्ययन है और इस कारण
ये तुलनात्मक पद्धति को अधिक महत्व देता है। तो इस संक्षिप्त व्याख्यान में ग्रामीण समाजशास्त्र के अर्थ को प्रकट करने के लिए मैंने कुछ परिभाषाओं को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से ये परिभाषाएं, चाहे वो सैंडरसन की हो, चाहे वो डॉक्टर देसाई की हो, चाहे किसी और की हो, सभी परिभाषाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और ये ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में ज्ञान और जानकारी विकसित करने में बहुत ज्यादा सहायक है। एक बार पुनः हम ये ध्यान रखें कि ग्रामीण समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जिसका संबंध ग्रामीण समाजों के क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन से है। प्रत्येक ग्रामों में रहने वाले मानव समूह, ग्रामीण मानवीय समूहों के सदस्यों की अंतःक्रियाएं, उनके संबंध, आपसी संबंध, उनकी संस्कृति, उनके संगठन, उनकी समितियां, उनके मूल्य, उनके विश्वास, ये सभी ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय है। धन्यवाद।